अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स 13 चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स। बेटा आप तमाम जानते हो कि ऑलरेडी हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 शॉर्ट आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 13.1 से 13.5 तक। ये पहले 5 शॉर्ट आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर 13.6 से। रिमेनिंग एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर आज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में 4 शॉर्ट आंसर बाकी हैं एक्सरसाइज के, उन पर बात करेंगे। बेटा ये जितने भी शॉर्ट आंसर आज हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत आसान हैं जिन्हें व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक आता है, जिन्हें टॉपिक पोटेंशियोमीटर आता है, पावर के फार्मूले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले अगर आपको याद हैं तो बहुत आसान हैं। तो 13.6 शॉर्ट आंसर स्टेटमेंट पर तवज्जो करें बेटा। इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर? इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर? आपने बताना है कि फिलामेंट रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस हाई या लो, यानी आपने 2 मरतबा रेजिस्टेंस मालूम करनी है। आपने बताना है कि ये रेजिस्टेंस हाई या लो, लोअर हायर इन 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब, देन 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। 2 मरतबा बेटा स्टेटमेंट के मुताबिक 2 मरतबा हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है। 2 आंसर आपको मिलेंगे, उन दोनों आंसर को कंपेयर करके आपने बताना है कि किस लाइट बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम है और किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जी पहले पार्ट के लिए ज़रा गौर करें। डेटा पहले केस के लिए पावर 500 वाट और वोल्टेज 220। पहले केस में आप तवज्जो करेंगे तो पावर कितनी है 500 वाट और वोल्टेज कितना है 220। वोल्टेज है 220। आप डेटा पर तवज्जो। पहले केस में पावर देख सकते हैं 500 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट। हमें मालूम करना है रेजिस्टेंस आर। जी बेटा डेटा के मुताबिक पावर है 500 वाट, वोल्टेज 220, मालूम करना है रेजिस्टेंस। पावर का फार्मूला है P = V²/R पावर। क्योंकि देखिए हमने पावर के 3 फार्मूले हमने सुने लेकिन प्रूफ किए, लेकिन वो फार्मूला चूज़ करना है जो डेटा को पूरा करे। पावर है, वोल्टेज है, आर मालूम करना है। इन तीनों को सामने रखते हुए पावर का फार्मूला P = V²/R, क्रॉस मल्टीप्लाई आर इधर पावर इधर, तो आर हो गया V²/P। V बेटा 220 का स्केयर, पावर 500। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस आर, पहली रेजिस्टेंस आर आपको मिलेगी 96.8 ओम। इन कीमतों को देखते हुए 500 वाट और 220 वोल्ट इन वैल्यूज़ के मुताबिक
कैलकुलेशन की, रेजिस्टेंस कितनी आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 96.8 ओहम। ओके जी, पहली रेजिस्टेंस आ गई। अब दोबारा स्टेटमेंट पर आते हैं। एक और लाइट का बल्ब है, इसकी पावर है 100 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट। पावर कितनी है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 220 जी। तो आप देख सकते हैं एक मर्तबा फिर कैलकुलेशन, पावर 100 वाट, वोल्टेज 220। क्या बेटा मालूम करना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, ये भी बताए ना, आर होता है V²/P, V की जगह 220 का स्केयर, पावर 100। सारी कैलकुलेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस आर कितना आया 484 ओहम। अब बेटा दो रेजिस्टेंसेस आ गई, एक कैलकुलेशन के बाद 96 और एक आई 484। तो इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कौन सी रेजिस्टेंस ग्रेटर है, हायर है, और कौन सी रेजिस्टेंस लोअर, कम है। तो यहाँ देखें, द रेजिस्टेंस आर ऑफ 100 वाट बल्ब, आप यहाँ देख सकते हैं ये वो बल्ब जो 100 वाट का था, 100 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर ज़्यादा है देन रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, दोनों वैल्यूज़ को सामने रखा, देखा वो बल्ब जिसकी पावर 100 वाट है, इसकी रेजिस्टेंस लार्जर है, ग्रेटर है, ज़्यादा है उस बल्ब से जिसकी पावर 500 वाट है। तो आपसे पूछा गया था बताओ किस बल्ब की रेजिस्टेंस हायर है और किसकी लोअर। तो दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया, दोनों आंसर को सामने देखते हुए बात वाज़ेह हो गई। वो बल्ब जिसकी पावर 100 वाट है, उस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस बल्ब से जिसकी पावर 500 वाट थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है 13.7। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर 13.7। जी बेटा, अल्फाज पर गौर करें। स्टेटमेंट क्या है, कहता है डिस्क्राइब अ सर्किट, बयान करें एक सर्किट आपने बनाना है, एक सर्किट आपने एक्सप्लेन करना है, विच विल गिव, जो आपको दे, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, वेरिंग का मतलब तब्दील हो, बदलता रहे, वेरिएबल, पोटेंशियल, जिसमें लगातार पोटेंशियल तब्दील। डिस्क्राइब अ सर्किट, बयान करें एक ऐसा सर्किट, विच विल गिव, जो आपको दे, क्या दे, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, यानी एक ऐसा सर्किट बयान करें जिसमें लगातार पोटेंशियल तब्दील हो रहा हो, जिसमें लगातार पोटेंशियल तब्दील हो रहा हो। एक ऐसा सर्किट बनाएं, एक ऐसा सर्किट बयान करें जिसमें लगातार पोटेंशियल बदल रहा हो। ये ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा याद दहानी के लिए बेटा लफ्ज़ पर गौर करें। अ पोटेंशियल डिवाइडर विल एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। आपको अगर बेटा टॉपिक रियोस्टेट याद हो तो रियोस्टेट एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो एक पोटेंशियल डिवाइडर विल एक्ट एज अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिवाइडर का जो सर्किट, अगर आपको याद हो, सर्किट बनाना लाजमी है। यहाँ नोट्स में भी मैंने बनाया है, अगर फिगर क्लियर ना हो तो बुक वाली बना दें। अगर बेटा ये फिगर क्लियर ना समझ आए तो आप कौन सी बना लें, पोटेंशियल डिवाइडर वाली, टेक्स्ट बुक वाली। तो पोटेंशियल डिवाइडर ये एक ऐसा सर्किट है जो एक्सप्लेन करता है, जो एक्ट करता है, जिसमें लगातार आप देखेंगे, समझेंगे,
पोटेंशियल किस तरह तब्दील होता है। जी बेटा, एक्सप्लेनेशन में अब पोटेंशियल डिवाइडर, इट कंसिस्ट ऑफ द थिन वायर ए बी ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर। रियोस्टेट यानी जो एक्ट करता है पोटेंशियल डिवाइडर, उसमें एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर, ए से बी तक, एक रेजिस्टेंस ए से बी तक आर। फिर आपने इस रेजिस्टेंस को अटैच किया, कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ जिसकी ईएमएफ ई है। इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट आई है ई ओवर आर। याद है ना ओहम्स लॉ का फार्मूला? तो ओहम्स लॉ क्या होता है? आई इक्वल वी बटा आर। तो यहाँ वी की जगह आपने लिख दिया ई। तो इस पूरे रियोस्टेट में जो एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आई इक्वल है ई बटा आर। आपको याद होगा ए और बी दो टर्मिनल फिक्स्ड होते हैं, जबकि सी तीसरा टर्मिनल सी है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो मूवेबल है। टर्मिनल सी स्लाइड ओवर ए बी। सी टर्मिनल स्लाइड करेगा ए से बी तक। ए बी आपका रियोस्टेट है और इस पर सी टर्मिनल स्लाइड करेगा द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के दरमियान यहाँ एक वोल्ट मीटर है जो कि मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि लगातार किस तरह हर लम्हा सी पोजीशन में तब्दीली की वजह से पोटेंशियल डिवाइड तकसीम चेंज हो रहा है। एज टर्मिनल सी स्लाइड ओवर ए बी, जैसे ही सी टर्मिनल ए से बी तक स्लाइड करेगा द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कैन बी चेंज। तो ए और सी के दरमियान ये रेजिस्टेंस लगातार चेंज होगी, रेजिस्टेंस 0 से आर तक। जैसे ही सी टर्मिनल ए से चलेगा बी तक, लगातार रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी 0 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आर तक। और ये आप जानते हो लेट स्मॉल आर रेजिस्टेंस है ए और सी के दरमियान। यहाँ भी देख सकते हैं ए और बी के दरमियान कौन सी रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर। जबकि बेटा ए और सी के दरमियान कौन सी रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर। ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब आप पोटेंशियल निकालें, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ए और सी के दरमियान, VAC। ओहम्स लॉ V इक्वल आई आर। लेकिन यहाँ एहतियात करें आर स्मॉल, क्योंकि आप जानते हो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। कैपिटल आर तो पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है, जबकि हम पोटेंशियल ड्रॉप मालूम कर रहे हैं ए और सी के दरमियान, तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर। करंट आई की वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें, आई की जगह लिखें ई बटा आर। तो करंट आई की जगह ई बटा आर स्मॉल आर। ये फार्मूला वजाहत करेगा, प्रूफ करेगा कि किस तरह सी टर्मिनल के मूव करने पर हर लम्हा पोटेंशियल में तब्दीली आती है। जी हाईलाइट कर लें अब ये आखिरी बात। एज सी स्लाइड फ्रॉम ए टू बी, जैसे जैसे सी स्लाइड करेगा ए से बी। जी बेटा सी स्लाइड करेगा ए से चलता जाएगा बी की जानिब। जैसे जैसे ए से बी की जानिब जाएगा ये लेंथ बढ़ती जाएगी, ए से ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ती जाएगी। आपको याद होगा आर डायरेक्टली एल के, जब लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देखिए लिखा है स्मॉल आर वेरी, स्मॉल आर बदलेगा ओ से आर तक। ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है इसकी कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा से ज़्यादा आर।
तो जैसे जैसे सी टर्मिनल ए से चलेगा बी की जानिब चलता जाएगा, हर लम्हा लेंथ बढ़ती जाएगी। लेंथ के बढ़ने पर स्मॉल आर बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू में चेंज आएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 0 से आर तक। अब इस फार्मूले में देखें, जब स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो वी, दोनों डायरेक्टली है ना, तो स्मॉल आर के बदलने पर वी भी बदलता जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के दरमियान पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, हर लम्हा पोटेंशियल में चेंज आएगा और पोटेंशियल 0 से ई तक, 0 से ई तक। तो आप इस तरह देख सकते हैं ये सर्किट जिसमें रियोस्टेट एक्ट करता है पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। एक पोटेंशियल डिवाइडर साबित कर रहा है कि किस तरह लगातार पोटेंशियल में चेंज आया। सी टर्मिनल आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, लगातार सी टर्मिनल बदलेगा, सी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, सी टर्मिनल ही डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल में कमी या पोटेंशियल में इजाफा। तो है ये पोटेंशियल डिवाइडर और ये सर्किट वाज़ेह एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको याद हो तो ये पोटेंशियल डिवाइडर के बजाय आप चाहें तो यहाँ पोटेंशियोमीटर भी लिख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर भी और पोटेंशियल डिवाइडर दोनों में, बुक में दोनों में एक ही सर्किट है और आप साबित कर रहे हैं कि सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करने पर लगातार सी स्लाइड करेगा ए से भी। स्मॉल आर, ए और सी के दरम्यान रेजिस्टेंस स्मॉल आर बदलेगी, आर के बदलने पर पोटेंशियल ड्रॉप बदलेगा, तो हर लम्हा पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर का एक्ट कर रहा है। ये सर्किट आपको वजाहत करता है कि किस तरह लगातार पोटेंशियल में तब्दीली आई। इसके बाद अब बेटा आ जाए, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है आपका 13.8 जी, 13.8 शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज का। अल्फाज पर गौर करें ताकि आप आसानी से समझ पाएं। एक्सरसाइज का शॉर्ट आंसर 13.8। एक्सप्लेन, वजाहत करें वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वजाहत करें क्यों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, वजाहत करें क्यों बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, कम होता है व्हेन करंट ड्रॉ फ्रॉम इंक्रीज, जैसे ही करंट बढ़ता है। फिक्रे पर गौर करें, क्या कहता है, वजाहत करें ऐसा क्यों होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का डिक्रीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम होता है। बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। कब कब जब व्हेन करंट ड्रॉ फ्रॉम इंक्रीज, जब करंट में इजाफा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर गौर करें तभी आपको आंसर क्लियर होगा। कहता है वजाहत करें वाई, ऐसा क्यों होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम होता है। कब, जब करंट ज़्यादा होता है। कहते हैं जी तस्दीक करें, वजाहत करें ऐसा क्यों होता है। जैसे ही करंट बढ़ता है, सर्किट में गुजरने वाला करंट, जैसे ही करंट बढ़ना शुरू होता है, करंट बढ़ता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बेटा कम होता है। करंट बढ़ता है, सर्किट में गुजरने वाला करंट जैसे ही बढ़ता है, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगातार कम होता है। द रिलेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ये फार्मूला आपको याद होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का VT इक्वल है E माइनस आई स्मॉल r। आपको बाकायदा प्रूफ करा चुके हैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस वाले आर्टिकल में, आप याद कर चुके हो
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला VT इक्वल E माइनस आई स्मॉल r। इस फार्मूले में वाज़ेह है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये VT, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT, इस VT की वैल्यू लगातार कम होगी when current flowing in the internal resistance increase। जैसे ही करंट बढ़ता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम। और करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या होता है? कम होता है। बिकॉज वजह क्या है? व्हेन करंट, जब करंट गुजरता है इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट बढ़ता है। तवज्जो है ना? कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम होता है। बिकॉज वजह क्यों? जब करंट गुजरता है इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट बढ़ता है। जब करंट बढ़ता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर आल्सो इंक्रीज। जब करंट ज़्यादा होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट ज़्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस स्मॉल आर आल्सो इंक्रीज। पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्रॉप terminal potential difference of the battery is in decrease। नतीजतन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम होता है। जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है, यानी कि IR की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या कहता है? जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट I बढ़ता है, I बढ़ने का मतलब है ये प्रोडक्ट, ये IR, ये प्रोडक्ट बढ़ता है। तो और करें ना, जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है, करंट बढ़ता है, करंट के बढ़ने का मतलब है I और R, I की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो IR, ये प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। IR क्या होता है? ये है टर्मिनल पोटेंशियल, जी ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। इस स्मॉल r के अक्रॉस पोटेंशियल IR, ये पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है। देखिए EMF तो उतना है, EMF तो होती है टोटल सेल की एनर्जी, टोटल सेल। EMF तो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट तो अपनी जगह कायम है। जब I करंट बढ़ता है, पोटेंशियल ड्रॉप IR बढ़ता है, तो जब 6 वोल्ट में से ये ज़्यादा माइनस करोगे तो अंडरस्टूड बात है VT कम होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या हुआ? कम। गौर करें, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया करंट फ्लो हुआ। जब करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरेगा करंट बढ़ता जाएगा तो IR प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। स्मॉल r के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है IR बढ़ता जाएगा। जब E तो कांस्टेंट है, सेम है, तो जब E में से ज़्यादा माइनस करोगे तो जवाब अंडरस्टूड कम आएगा। तो VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम होगा। इसके बाद बेटा अब हम आते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट शॉर्ट आंसर की जानिब। 13.9 अब हम बनाएंगे, बात करेंगे एक्सरसाइज का शॉर्ट आंसर 13.9। स्टेटमेंट पर गौर करें। व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? हाउ कैन इट बी यूज? हाउ कैसे इट कैन बी यूज? आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे? टू डिटरमिन, ताकि आप मालूम करो अननोन रेजिस्टेंस। कहता है आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे ताकि आप मालूम कर सको अननोन रेजिस्टेंस। पहले पूछा गया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है,
फिर पूछा गया कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे इस्तेमाल करोगे ताकि आप डिटरमिन मालूम कर सको अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ बेटा ये सर्किट बनाना लाजमी है, आपको नोट्स में बाकायदा बताया जा रहा है। जिस भी सवाल में सर्किट डायाग्राम होगा, मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, कुछ भी ड्रॉप किया नंबर 1 कटेगा। यहाँ सर्किट डायाग्राम मुकम्मल नहीं है, ये कट गया है ज़रा फोटोस्टेट की वजह से। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायाग्राम बुक वाला बना लें, याद रहेगा। सर्किट डायाग्राम आप टेक्स्ट बुक वाला बना लें जी। बाकी आंसर, ये सारी बातें आपको पता है, अभी मैंने इसी वीक में ये सब आपको समझाया। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस, एक ऐसा सर्किट जिसे आप इस्तेमाल करें ताकि आप अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकें। इट इज़ कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसे आप इस्तेमाल करोगे ताकि डिटरमिन मालूम कर सको क्या बेटा, अननोन रेजिस्टेंस। याद रखना ये सर्किट टेक्स्ट बुक से देखकर बना लेना, या नोट्स जो मैंने जहाँ टॉपिक समझाया है उसमें भी ये बना हुआ है। बाकी आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक क्लोज पाथ, एक लूप, एक मैश था जिसमें टोटल 4 रेजिस्टेंसेस थी, R1, R2, R3, R4, 4। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस पर मुश्तमिल है, एक गैल्वानोमीटर और एक बैटरी जी। एक लूप, एक मैश के अंदर आपने 4 रेजिस्टेंस लगानी है, फिर आपने गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है बी और डी के दरमियान, बैटरी लगानी है ए और सी के दरमियान। टेक्स्ट बुक वाले सर्किट को देखोगे ना, व्हेन स्विच इज क्लोज, जैसे स्विच को क्लोज करते हो, नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। जैसे स्विच को क्लोज करोगे, आपको याद होगा हर वक्त गैल्वानोमीटर में 2 करंट गुजर रहे होते हैं, एक I1 और एक I2 एंटी क्लॉकवाइज। I1 और I2 दोनों करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट थी। जैसे आप स्विच को क्लोज करें, आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल था बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन I1 बराबर I2। बैलेंस कंडीशन जब दोनों करंट इक्वल मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर, नेट करंट 0। जब करंट ही नहीं, गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, नो करंट पासिंग थ्रू, गैल्वानोमीटर से कोई करंट ना गुजरे, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और फार्मूला ये प्रूफ किया, R1 बटा R2 इक्वल R3 बटा R4 यूजिंग द अननोन रेजिस्टेंस इन द 4th आर्म। अब R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस आप जानते हैं, चौथी आपकी अननोन रेजिस्टेंस 4th है। R4 को आप X का नाम दे दो, तो इस R4 की जगह X लिख दिया, ठीक है जी। बाकी इस तरह आप R4X को मालूम कर सकते हो। R1, 2, 3 इनकी वैल्यूज़ आप जानते हो, ये एडजस्टेबल, तो जहाँ X चाहिए X इधर ले आए, बाकी सब इधर। तो इस फार्मूले की बदौलत आप X यानी कि R4 अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में टोटल ये 4 शॉर्ट आंसर हैं, आपको बाकायदा नोट्स दिए जा रहे हैं। मुकम्मल हर सवाल का मुकम्मल जवाब लिखा करें, सर्किट डायाग्राम फिगर ज़रूर बनाया करें, मैथमेटिकल स्टेप ज़रूर लिखा करें, मुकम्मल जवाब लिखें ताकि मुकम्मल मार्क्स मिलें। तो आज का ये लेक्चर 13 चैप्टर के तमाम एक्सरसाइज के बेटा शॉर्ट आंसर यहाँ हो चुके। हर सवाल को बेहतरीन अंदाज में याद करें, याद करके बार बार लिखें
थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।